इरशाद फरमाया 6 चीज़ां ऐसियां ने कि जिस वक्त तुहाडे विचों 6 चीज़ां जाहिर हो जान, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस वक्त मर जाना जिंदा रहने नालों बेहतर है। जब वो 6 चीज़ां जाहिर हो जान उदू जिंदगी नालों मौत बेहतर है, जिंदगी नालों मौत बेहतर है। वो 6 चीज़ां केड़ियां ने? ए हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद दे विच रिवायत मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बादिरू बिल मौत सित्तन, 6 चीज़ां दे जाहिर होने तो पहले पहले अल्लाह की बारगाह च दुआ कर लो कि या अल्लाह ये 6 चीज़ां दे ज़हूर तो पहले पहले सानू मौत दे दी ताकि असीं अपना ईमान बचा के कब्र विच टुर जाइए, ईमान सलामत लै जाइए। वो 6 चीज़ां केड़ियां ने? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पहली चीज़ बयान फरमाई, फरमाया इमरत सुफहा, जिस वक्त बेवकूफ लोग कम अकल लोग वो तुहाडे सरबराह बन जान। बेअकल लोग, ना तजर्बाकार लोग, जिन्होंने पता ही नहीं है भी कि असी अहल बने तो साढ़े की हकूक ने, की फराइज ने, और इन्हों असी किस तरह सर अंजाम देना है और इन्हों किस तरह असी पूरा करना है। फिर वो आवाम ते तजर्बे करते हैं, आवाम ते तरह तरह के जुल्म करते हैं, ज्यादतियां करते हैं। एक कहता चलो इस तरह ठीक नहीं होया तो इस तरह हो जाएगा, फिर ही आवाम ते तजर्बा करते हैं। तो इस तरह के बेवकूफ लोग आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस वक्त तुहाडे हुक्मरान बन जान, तुहाडे सरबराह बन जान, उस वक्त मौत जिंदगी नालों बेहतर है। मौत जिंदगी नालों, बोलो, मौत जिंदगी नालों उदों मर जाना बेहतर है। मौत मंगनी नहीं वैसे चाहिए, मैं अगले दिहाड़े भी बयान कर चुकिया वहां। सुबह के दरस दे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंज दुआ करया करो कि या अल्लाह पाक जदों तक मेरा जिंदा रहना बेहतर है मेरे हक दे विच, उदों तक मैनू जिंदा रखी, तो जदों मर जाना बेहतर है उदों मैनू मौत दे दें। ये दुआ करया करो। ए दुनिया दी मुसीबतां को तंग आके मौत की तमन्ना करना ये जायज़ नहीं, लेकिन उदों जेड़े मर गए ने वो बेहतर रहेंगे। वो बेहतर ने क्योंकि ईमान बचा गए अपना, अपने आप तो अपने आप को फितने तो महफूज फरमा लिया, फितने तो महफूज हो गए, इन्हां जालिमां दे जुल्म तो महफूज हो गए। जिंदगी नालों मौत बेहतर हो जाएगी जदों बेवकूफ लोग तुहाडे सरबराह ते तुहाडे जनाब वडेरे बन जाएंगे। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दूसरी चीज फरमाई, मुस्नद अहमद दे विच रिवायत मौजूद है, फरमाया वकसरत शुरत, वकसरत शुरत, शुरतियां की कसरत हो जाएगी। शुरते मतलब पुलिस वाले, शुरतियां की जदों कसरत हो जाए, 50 किस्मां दियां पुलिसां ने, तो जितनियां किस्मां दियां पुलिसां ने उतनियां किस्मां के जुर्म होर वधदे लगे जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, जितनियां पुलिसां भी वधियां ने उतने जुर्म होर वधदे लगे जा रहे हैं, उतने मुजरिम होर दलेर ने। उन्होंने आसरा है सहारा है तो इन्ना दईए कि असी चलो आवाम को बेवकूफ बनाया, चलो जे किरे फड़े भी गए तो यह सानू बचा लैणगे, कर्म वाले मेहरबान जेडे साडे ने सानू बचा लैणगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों इन्हां दी कसरत हो जाए, ये ज्यादा हो जान, वध जान, हर पासे तुहानू नजर आउंदे ने, लेकिन जुर्म जेड़ा फिर भी मुकदा नहीं, जुल्म वधदा जा रहा है और जनाब अली जुर्म वधदे लगे जा रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों ये ज्यादा हो जान तो उस वेले भी जिंदगी नालों मौत बेहतर है, उदों मौत बेहतर है। क्योंकि जदों फिर ये इन्हां कर्म वालियां दे हथ बंदा चढ़ता है, फिर बंदा आप आंदा या अल्लाह इहदे नालों तो बहुत ही बेहतर सी। अल्लाह अकबर। दूसरी चीज कसरत शुरत, शुरतियां की कसरत हो जाए। अगे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वबई अल हुक्म, जिस वक्त फैसले विकण, जिस वक्त फैसले विकण ना, पैसे वाला बंदा है ना, उन्होंने कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, वो आंदा चल अदालत जाने तो चल चलने, कोर्ट जाने, कचहरी जाने, थाने जाने, जिथे मर्जी आ लै चल। उन्होंने पता है मेरे को पैसा है भाई। गरीब बंदा डरदा है, भावें वह हक बनता भी हो फिर भी डरदा आंदा यार इधर ना जाइयो, क्योंकि अगले बंदे ने एक मैं उंज मजलूम हाँ तो एक इन्हां जालमां दे हत्थे चढ़ गया तो इन्होंने होर मेरे ते पता नहीं किहड़े किहड़े जुल्म करने ने। मैं अपने 2 मरले बचाने वास्ते
मैं अपने 2 गिठ जमीन बचाने वास्ते हो सकता मैनू अपना मकान भी बेचना पवे, हो सकता मेरी जी बनी है वो सारी मैं वेचनी पवे। वो फिर माड़ा बंदा मस्कीन बंदा डरदा है। पैसे वाले बंदे दलेर हो गए ने, क्यों? उन्होंने पता है कि जनाबे अली साढ़े कोल पैसा है, साढ़े कोल रुपया है, असी जाके रुपया सटांगे, फैसला साढ़े हक विच हो जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल 1450 साल पहले इरशाद फरमा दिता है कि इंज दा वक्त आवेगा वो फैसले विकणगे। लेकिन कुर्बान जावा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो कैसा सोहना निजाम दिता सी, कैसा जनाबे अली रहमत वाला निजाम सी। एक मुसलमान दा एक यहूदी दा झगड़ा हो गया, यहूदी मुसलमाना दे बदतरीन दुश्मन ने। वो जनाबे अली यहूदी कहता है चल जे फैसला करानी तो तेरे नबी को जाके फैसला करा लेने। वो जेड़ा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुश्मन ने सारी जिंदगी उन्होंने कोशिश की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं शहीद किया जाए, लेकिन उन्होंने भी इतना एतबार है, इतना एतमाद है कि इंसाफ मिलना है तो इन्हों को ही आके मिलना है। इन्हें यह नहीं देखना है मेरी बरादरी का है, ये मेरे दीन वाला है, मेरे मजहब वाला है, ये मेरे कुंबे का है, मेरे कबीले का नहीं। इन्हें देखना इंसाफ किवें बनता है, इंसाफ किवें होता है। उन्हें आखा चल तेरे नबी को फैसला कराने। मेरे आका अलैहिस्सलाम को आए फैसला कराने वास्ते, तो आका अलैहिस्सलाम ने दोवां दी गल सुनी। जेड़ा यहूदी सी वो सच्चा सी अपने उस गल दे विच, यहूदी जेड़ा सी वो हकदार बनता सी, ते मुसलमान जेड़ा सी ना वो कलमा जिन्हें पढ़िया सी मुनाफिक सी। कलमा पढ़िया तो है सी लेकिन है मुनाफिक सी, अंदरों नहीं सी मन्निया। वो जेड़ा सी ना बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाला वो झूठा सी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यहूदी के हक दे विच फैसला फरमा दिता। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने यहूदी के हक में फैसला फरमा दिता कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इंसाफ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अदल की वजह तो कह रहे हैं। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। कैसा अदल है यार। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हक में फैसला कर दिता। वो जो बाहर निकले ना तो जेड़ा कलमा पढ़ता सी ना उन्हें आखिया जी मैनू ये फैसला नहीं मंजूर, चलो हजरत उमर को जा कराने। आए कई इंज दे भी होंदे ने कलमा पढ़ने वाले। बुजुर्ग फरमा गए ना, फरमाया बाजार में निकल जाओ ना तो कलमा पढ़ने वाले लखा मिलणगे। थाणियां कचहरियां टुर जाओ, जिथे भी टुर जाओ तुसी कलमा पढ़ने वाले तो लखा मिलणगे। मनण वाला तो कोई टेवा टेवा किसी पास मिलेगा, मनण वाले बहुत घट ने। उन्हें आख्या जी मैनू फैसला कबूल नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने को फैसला कराना है। उन्हें आख्या यार अजीब आदमी है, कलमा भी उन्होंने पढ़ना है तो उन्होंने फैसला भी कबूल नहीं करता। वो कलमा पढ़ के फिर उन्होंने फैसला भी कबूल नहीं करता। कैसा मुसलमान है तू, कैसा तू कलमा पढ़े। उन्हें आख्या जी नहीं मैनू कबूल नहीं, मैं फैसला उधरों कराना। हजरत उमर को गए, अल्लाह अकबर कबीरा, उन्होंने अजमत को लखा सलाम ने। हजरत उमर की बारगाह जाके कहते हैं जी साडा फैसला करो। वो यहूदी कहने लगा जी फैसला करने तो पहले मेरी गल सुन लिया जी। फरमाया जी दसो। कहने लगा जी इस तो पहले तुहाडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेरे हक में फैसला कर चुके हैं। हजरत उमर ने वो कलमा पढ़ने वाले ने पूछा हाँ भाई इंजे ही गल है। उन्हें आख्या जी हाँ इंजे ही गल है, लेकिन मैं तुहाडे कोलों कराना है, मैनू वो फैसला माज़अल्लाह पसंद नहीं आया, मैं तुहाडे कोलों कराना है। हजरत उमर ने फरमाया अच्छा तुम मेरे नबी का फैसला पसंद नहीं आया, इत्थे ही ठहर जा। खिला दिया उत्थे ही। आप अंदर गए, तलवार लैके आए तो आपने उस मुनाफिक दी जिन्हें हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा भी पढ़िया है, फिर कलमा पढ़ के कहता मैनू नबी का फैसला कबूल नहीं, तो हजरत उमर ने उसकी गर्दन नूं तन नालों जुदा कर दिता। आपने फरमाया जेड़ा मेरे नबी का फैसला नहीं मनेगा ओदा फैसला उमर की तलवार करेगी, ओदा फैसला उमर की तलवार करेगी। तू मेरे नबी का कलमा पढ़ के फिर फैसले तो इनकार पे करना है, मनन बदबख्त आदमी जी। तो बयान करने का मकसद है हुजूर को यहूदी खिंच के पे लिया है भी तुहाडे नबी को फैसला कराना है, क्योंकि उन्होंने भी पता इंसाफ मिलना तो इत्थों मिलना है। एडा रहमत वाला दीन है साडा। अपने ते अपने रह गए, बेगाने भी मनते हैं कि यह जनाबे वाली इत्थे जुल्म नहीं होना, इत्थे किसी नाल ज्यादती नहीं होनी, इत्थे किसी नाल जनाबे वाली किसी का हक नहीं मारिया जाना। इत्थे जेड़ा भी आ जाएगा ना इत्थे अपना आ गया, बेगाना आ गया, हर एक नूं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ओदा हक अता फरमा दिता जी। तो अल्लाह ताला दे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस वेले फैसले विकण, जिन्हें पैसा सटिया फैसला अपने हक में करा लिया, कातिल भी परेशानी नहीं, बड़ा बड़ा डकैत हो भी कोई परेशानी नहीं। वो आंदा चलो मैं करोड़ रुपये की डकैती की है, 10 लाख इधर लावांगा तो 90 लाख की फिर भी बचत है।
हैं जी, ते बच जावांगा। इस तरह जनाबे अली हर कोई दलेर बनया फिरदा है, ना जानी नूं परेशानी है, ना शराबी नूं परेशानी है, हर कोई जनाबे अली दलेर लगा फिरदा पे। ऐसा वक्त जदों आ जाए, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे वक्त फिर जिंदगी नालों मौत बेहतर है और जिंदा रहने नालों फिर मर जाना बेहतर है, क्योंकि उस वक्त फिर बंदे दा जनाबे अली दीन खतरे विच आ जाता है ना, ईमान खतरे विच आ जाता है। जदों ये काम करेगा फिर ईमान कित्थे बचना है बाकी। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने चौथी चीज वक़तीअतुर रहम, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जदों कता रहमी की जाए, रिश्ते तोड़ दिते जान, निकी निकी गल तो छोटिया छोटिया गलों तो ऐ जनाब दूरियां कायम कीतियां ने। ते जनाबे अली बाप दी दूरी बेटे नाल, बेटे दी बाप नाल, अल्लाह अकबर कबीरा। अजकल ते जनाबे अली मौसम पे चलता है ना, ते तरह तरह के इश्तिहारात, तरह तरह दी खबरां आउंदियां ने, भरा भरा दे खिलाफ। उन्हें आख्या जी ये साडी पार्टी विचों नहीं, ऐ जिन्हां जेड़े जालमां दे पिछे ला के अपने भरावां नूं लोकी छड्डी बैठे, जालमां दे पिछे ला के। पिछले साल पिछले इलैक्शनां विचों सुनिया सी कि पता नहीं वो जनाबे अली चार भरा एक पासे सन, अब्बा जी एक पासे सी ते एक भरा एक पासे सी, तो वह मुखालफ पार्टी विच सी, ते उन्हें जनाबे अली वो जिहड़ा भरा सी ना, सक्का भरा, वो इलैक्शनां वास्ते उन्होंने कतल ही कर छड्डिया। हाँ, उन्हें मार छड्डिया, सक्का भरा मार छड्डिया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने पहले ही दस दिता सी कि खुदा की मार से वोटों की मार कम क्या है। यह वोटां की मार ही है ना, कि अजीज अजीज नाल पे लड़दा है, भरा भरा नाल पे लड़दा है, बाप पुत्र नाल पे लड़दा है, पुत्र ने बाप नाल, चाचे दे चाचे नाल पे लड़दे ने, हैं जी, हर एक ने दूजे नाल वैर पाए है। ते अल्लामा इकबाल ने पहले दसिया भी है खुदा दे अजाब नाल वोटां दा अजाब थोड़ा जे, वो ये भी रब दे ही ते अजाब है। रब दा अजाब है कि अंग्रेज दे निजाम दे वास्ते, और अंग्रेज दा कानून ही चलना है ना, निजाम अंग्रेज दा, तालीम अंग्रेज दी, कानून अंग्रेज दा, यो ही निजाम चलना है। उस निजाम नूं बचाने दे वास्ते, अपने झूठे लीडरां दे वास्ते भरा भरा नाल पे लड़दा है, जनाबे अली पुत्र बाप नाल पे लड़दा है, बाप पुत्र नाल पे लड़दा है, चाचा भतीजे नाल पे लड़दा है, हर कोई एक दूजे दा दुश्मन बनया फिरदा पिया। अल्लामा इकबाल फरमांदे ने, वो जे तू अकल वाला होवे ना, समझ वाला होवे, ते अल्लामा इकबाल ने फरमाया ये भी रब दा अजाब ही तेरे ते, ये तेनू रब दी मार तरफों मार वगी आ है, रब दी मार पई है तेनू, ते तां तेरे ते अजाब आया तू, क्योंकि तू रसूलुल्लाह दे दीन नूं ते कंड कर छड्डी है। जेड़ा रसूलुल्लाह दा रहमत वाला, अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसरत दे पिछे नहीं, ये नहीं आख्या जेड़े पासे चोखे हो जान बस तुसीं उन्हां दे मगर हो जियो ना, फरमाया जेड़े पासे हक होवे तुसीं हक दे नाल रहना है, हक पिछे चलना है। वरना दसो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों आप नूं खलीफा मुंतखब किया गया तो किन्ने वोट कराए ने हजरत अबू बकर ने। हजरत अबू बकर सारे एक छप्पर के थले बैठे ने, अंसार भी तो महाजरीन भी, आपस में मशवरा हो रहा है खलीफा किधरों होवे, वोट उधर भी है ने, अक्सरियत भी है, कसरत भी है अंसार दी, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने आके वोट नहीं कराए, आपने आके ते आपने हदीसे मुस्तफा सुनाई है, आपने रसूलुल्लाह दा फरमान सुनाया है। अंसार सहाबा ने यह नहीं वेख्या कि उन्हें साडे वोट चोखे ने, साडे बंदे ज्यादा ने, उन्होंने ये नहीं वेख्या कि साडे बंदे ज्यादा ने, उन्होंने ये वेख्या रसूलुल्लाह की फरमा गए। एक रसूलुल्लाह दा फरमान सुनाया है, अल्लामा साहब मौजूद ने, एक रसूलुल्लाह दा फरमान सुनाया है हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खलीफा कुरैश विचों होवेगा, खलीफा कुरैश विचों होवेगा। परत के सारी जिंदगी अंसार ने मुतालबा नहीं किया, क्यों? और रसूलुल्लाह फरमा दिता खलीफा कुरैश विचों होवेगा। है मालूम होया जेडे मोमिन होंदे ने ना, वो जनाबे अली अक्सरियत वेख के मगर नहीं दौड़ पैंदे, मोमिन वेंदे ने हक केड़े पासे ने, जेड़े पासे हक होवे मोमिन उसे पासे हो जाता। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अमल दी भी तौफीक अता फरमाए। तो फरमाया जिस वेले की होवे फैसले विकण, चौथी चीज रह गई है विचों। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वा इस्तिग़फ़ाफ़म बिद्दम, जिस वक़्त कत्लो गारत नूं कतल कर देना है मामूली जिहा चीज समझिया जाए, मामूली जिहा काम है, किसी नूं कतल की धमकी ला छड़ देन, मार छड़ना बंदा मामूली चीज समझी जाती है, बिल्कुल खफीफ जी हल्की जी चीज समझी जाती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों एक काम भी हो जाए ना, फिर उस वेले भी
मर जाना जिंदा रहने नालों बेहतर है। उस वेले मौत बेहतर है कि जदों कतलो गारत छोटी जी गल उन्हें आख्या मैं तेन छड्डना नहीं जिंदा, मैं तेन मार छड्डना। निक्की जी गल ते कतल दियां धमकियां, अल्लाह अकबर कबीरा। तो उस वक्त भी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिंदगी नालों मौत बेहतर है। पंजवीं चीज़ ये सी कि जदों रिश्ते तोड़े जान, जी रिश्ते तोड़े जान, भरा दी भरा नाल दुश्मनी है, जनाबे अली बाप दी बेटे नाल दुश्मनी है, तरह तरह दी दुश्मनियां निक्कियां निक्कियां गल्लां तो पाईयां ने और उन्होंने खत्म करने की जनाबे अली कोशिश ही नहीं की जाती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पहले फरमान मौजूद है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, जेड़ा कता ताल्लुक ही करने वाला तोड़न वाला रिश्तियां मेरे नबी ने फरमाया जन्नत ही दाखिल नहीं होगा, वो जन्नत ही दाखिल नहीं होगा। फिर हदीसे पाक दे विच आंदा शबे बरात नु अल्लाह ताला इतने बंदियां दी बख्शिश फरमांदा है कि बनी कलब कबीले दियां जड़ियां बकरियां ने उन्हां बकरियां दे वालां दी तादाद दे बराबर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला शबे बरात नु गुनहगारां दियां बख्शिश फरमा देंदा है जी। लेकिन 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 आका अलैहिस्सलाम ने कुछ बंदे दसे ने कि जिन्हां दी इस मुबारक रात नु भी बख्शिश नहीं होंदी और जिन्हां दी लैलतुल कदर नु भी बख्शिश नहीं होंदी। एक ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा दूजे मुसलमानां दा बुग़्ज़ कीना हसद अपने सीने विच पाली बैठे एवें ही प्या सड़दा दूजे मुसलमानां तो एवें ही अंदरों अंदरों प्या कढ़दा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एडा बदबख्त है कि ये जदों तक तौबा ना कर ले अंदरों कोड़ कढ़ ना ले एदी ना शबे बरात नु बख्शिश होनी जे ना लैलतुल कदर नु बख्शिश होनी जे। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा माँ बाप दा नाफरमान है, जेड़ा माँ बाप दा नाफरमान है ओदी इन्हां मुबारक रातां विच भी बख्शिश नहीं होनी। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा कता रहमी करने वाला है, जेड़ा रिश्ते तोड़न वाला है, इन्हां मुबारक रातां दे विच भी उस बदबख्त दी बख्शिश नहीं होनी जदों तक के जनाबे अली अपना ताल्लुक वो सही ना कर ले, मजबूत ना कर ले और अपने इस गुनाह तो तौबा ना कर ले, उदों तक इन्हां मुबारक रातां विच भी ओदी बख्शिश नहीं होनी जी। तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों रिश्ते तोड़े जान उस वक्त भी। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जदों कुराने पाक नू जदों गान वजाण वालियां वाल की तरह पढ़िया जाएगा, कुराने पाक नू गान वजाण वालियां दी तरह पढ़िया जाएगा जनाब, ऐसे लहजियां विच पढ़िया जाएगा। और कुराने पाक ते जदों अमल की गल आवेगी, जदों अमल की गल आवेगी फिर दुनियादारी कोई अगे रख लेगा, कोई चाचा अगे रख लेगा, कोई बरादरी अगे रख लेगा, कोई आखेगा मेरा कुंबा इधर पे जाता है तो मौलवी साहब चलो भावें कुरान का हुक्म है लेकिन मैं कुंबे पीछे भी तो टुरना है, मैं जनाबे वाली भड़के रिश्तेदारियां भी तो करनिया, मैं ये करना मैं वो करना। जदों कुरान के अहकामात ते अमल की गल आवेगी फिर लोमड़ी की तरह चलाकियां करेगा, बहाने तलाश करेगा और तरह तरह के उज़र जनाबे वाली सामने पेश करेगा। जदों सुनन दी आवेगी तो फिर सवेरे सवेरे जनाबे अली और सोहना टीवी के उत्ते सूरा यासीन ला के सुन रहा तो मजे लै रहा, वो छड़ा सुनने वाली मजे आते हैं जी। और कदे अमल वाले पासे भी तो हुई है कि कुरान पाक कह की रहे अल्लाह अकबर कबीरा। बंदे बड़ी बड़ी दूरों मिस्र तो कारी आ रहे हैं और जनाबे अली फिर वो लम्मा साह वेंदे ने लोग या आवाज़ वेंदे ने। जदों अमल करने की गल आती है एक हदीस पाक का मफहूम यह भी है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वक्त आवेगा कि कुरान पाक नू मज़ामीर की तरज से पढ़िया जाएगा, गान वजाण वालियां की तरज से पढ़िया जाएगा। और फरमाया जेड़े सामने वाले होणगे ना वो पढ़ने वाले नालों ज्यादा कुरान नू जानते होणगे, जेड़ा पढ़दा पिया उन्होंने पता ही कोई नहीं कुरान आंदा की, उन्होंने पता ही कोई नहीं कुरान के हकामात की ने है। बस ये है कि आवाज़ चंगी है तो जनाबे अली वो सुन सुबहान अल्लाह तो कुरान पाक कहंदा की पिया। कई लोग फिर अजाब वालियां आयात सुन के मेरे नबी जदों अजाब वालियां आयतां पढ़ते सन तो आप दी अखां विचों अथरू जारी हो जाते सन। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जदों अजाब वालियां आयतां नमाज दे विच तलावत फरमानी तो सहाबा कहंदे ने कई बार इंज दी हालत हो जानी कि क़रात जारी रखना आपके वास्ते मुश्किल हो जाना, इंज हिचकी बन जानी है जी। और जनाबे अली इंज रो के आपका हाल हो जाना। अजाब दी आयतां ते सुभान अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, पता ही नहीं कुरान कहंदा की पिया। बस ये वे कि आवाज़ सुनी, तरस सुनी, साह वेख्या बड़ा लम्मा जी, सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। ये जदों वक्त आ जाए जदों कुरान भी गान वजाण का समान बना लिया, कुरान भी गान वजाण का समान बना लिया। अगले दिहाड़े वीडियो भी चलती है इस्लामाबाद दे और जनाब